सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबर टेक को और देखें आज फिर नया वीडियो जिसमें बीपीएससी के अधिकतम प्रश्नों को जो पूछे गए हैं उसको शामिल किया गया है। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उसको भी फ्रेंड्स शामिल किया गया है। और क्वेश्चंस का यह सीरीज अभी जारी रहेगा, खास करके आपके लिए फ्रेंड्स विशेष तैयारी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और रेलवे सहित अन्य परीक्षाओं के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो में मैंने सारी चीज़ जानकारी आपको दे रखी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब देर न करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेन एगेनहाउज को जाना जाता है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है फ्रेंड्स? लाल प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश का लाल रंग अधिकतम अवशोषित होता है, जबकि वायलेट रंग बोले तो बैंगनी रंग सबसे कम अवशोषित होता है। आपको यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछ जा सकता है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की दर किस में अधिकतम होती है? आपका आंसर होगा लाल प्रकाश में। आपका पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण की दर किस में न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है? तो वायलेट रंग में बोले तो बैंगनी कलर में, क्योंकि बैंगनी कलर सबसे कम अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है फ्रेंड्स? हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको ऑप्शंस के साथ दिया रह सकता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आपको करेक्ट आंसर मारना है फ्रेंड्स कि हरे पौधों में प्रकाश ऊर्जा जो कि सूर्य के प्रकाश से संबंधित है, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं सोलर एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा बोले तो कार्बोहाइड्रेट के जो बंद होते हैं सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है फ्रेंड्स। और तब हम पूरे रिएक्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि यही ऊर्जा आपको श्वसन के दौरान मुक्त होती है, लिबरेट होती है फ्रेंड्स, न कि ऊर्जा का निर्माण होता है। आप जानते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी गेन बट इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्स इट फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है न तो क्षय हो सकता है, बल्कि ऊर्जा अपने रूप में परिवर्तन करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होती है जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स। पुनः श्वसन के दौरान इसी कार्बोहाइड्रेट का पुनः अपचयन होता है और उसके फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल जो कि प्रकाश संश्लेषण में आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, बोले तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स यह चक्र चलता रहता है, आने जाने की प्रक्रिया, एनर्जी का इस रूप में आना और पुनः एनर्जी का 38 एटीपी एनर्जी का शरीर के द्वारा खर्च होना, यह रूप परिवर्तन बोले तो फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद क्या है फ्रेंड्स? तो वह है ग्लूकोज, जिसे उप उत्पाद के रूप में हम जान सकते हैं। जल है और ऑक्सीजन है। तीनों में से आपको पूछा जाता है कि कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है फ्रेंड्स, तो वह आप लगाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया है, तो अगर तीनों दिया है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? सूर्य की रोशनी, जल और क्लोरोफिल फ्रेंड्स।
प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का होता है फ्रेंड्स, NADP का होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 6H2O, 6C6H12O6 + 6O2 फ्रेंड्स। यहाँ आप देख रहे हैं CO2 is carbon dioxide, H2O is water, and the necessary component are sunlight and chlorophyll, and the formation of the carbohydrate and oxygen takes place by the result of the photosynthesis। इस रिएक्शन को आपको दिया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, तो क्वांटासोम है। तो फ्रेंड्स इसे भी याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की इकाई यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या है, वह है क्वांटासोम। बात रही कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको पौधे का रसोई घर कहा जाता है। जहाँ तक पत्ती का संबंध है तो यह प्रकाश संश्लेषी अंग है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति स्रोत, पावर हाउस कौन होता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया कि इसमें ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और 36 ATP का निर्माण होता है। कहेंगे फ्रेंड्स कि 38 ATP में सर आप कह रहे हैं 36 ATP, तो मैंने फ्रेंड्स बताया था कि अनॉक्सी शोषण के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP इस प्रक्रिया में खर्च हो जाता है, बचे रहते हैं 2 ATP। तो 2 ATP + 36 ATP = 38 ATP energy is released by the oxidation of one glucose molecule फ्रेंड्स। आप इसे शोषण में पढ़ेंगे, अनॉक्सी शोषण बोले तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण, और ऑक्सी शोषण बोले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला शोषण। एक होता है कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस अनॉक्सी शोषण, दूसरा होता है क्रेब चक्र ऑक्सी शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में। भी क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कहा कि फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छाते में छोटे छोटे चैम्बर्स को देखा। उन्होंने देखा, उन चैम्बर्स को नाम दिया सेलुला, और बाद में इसे सेल के रूप में जाना गया। बट उस सेल में, उस चैम्बर में न तो न्यूक्लियस को उन्होंने देखा, न साइटोप्लाज्म को देखा, न प्लाज्मा झिल्ली को देखा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो आपको आ सकता है फ्रेंड्स, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के नाम के साथ जाता है फ्रेंड्स। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छाते में चैम्बर्स को सेल कहा। बट लिटरली अगर हम देखते हैं तो इस सेल का मतलब होता है स्मॉल प्रिजन रूम, जो कि जेल की एक बहुत ही छोटी सी रूम होती है, कोठरी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के मानवीय सुविधा को प्रदान नहीं किया जाता है। बट इन द ऑनर ऑफ द रॉबर्ट हुक वी ऑल्सो नो सेल एज ए सेल, बट लिटरल मीनिंग ऑफ सेल इज स्मॉल प्रिजन रूम, छोटा सा कैद खाना। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, क्योंकि एट फर्स्ट इन्होंने ही सेल की चर्चा की। सो द फादर ऑफ द साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हुक। कहाँ अध्ययन किया फ्रेंड्स, मधुमक्खी के छत्ता का अध्ययन किया। आगे हम बढ़ते हैं। मधुमक्खी के छत्ता के समान रचना का अध्ययन किया। किसमें किया, तो कॉर्क की कोशिकाओं में, और इसलिए मैंने लिखा मधुमक्खी के छत्ता का अध्ययन। बट इन्होंने कॉर्क की कोशिकाओं में मधुमक्खी के छत्ता के समान चैम्बर्स देखे, पतली काट को
उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में देखा। यह 1665 की बात है, जबकि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इसके बाद हुआ फ्रेंड्स। और मैंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बारे में बताऊं कि यह नॉल एंड रस्का ने किया था फ्रेंड्स। उसके बाद सूक्ष्म पदार्थों को, सूक्ष्म कोशिका के अंगकों को देखना संभव हुआ और यह विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति सिद्ध हुई। तो नॉल एंड रस्का की बात। और 1665 में स्वयं के बनाए माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया। मधुमक्खी के छत्ता का अध्ययन नहीं किया, बल्कि कॉर्क की पतली काट में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ता के समान जो रचना पाया, चैम्बर्स पाया, उसको उन्होंने सेल कहा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हो रही है लिविंग सेल की बात। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवाणु की खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। आरबीसी की खोज फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाओं की खोज एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया। VBI क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और इन्हें एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के बारे में फ्रेंड्स आपको पूछा गया है बीपीएससी के प्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। बोले तो PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। इसे आप याद रखेंगे। VBI क्वेश्चन। लंबी कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, जिससे तंत्रिका तंत्र का, बोले तो मस्तिष्क का, बोले तो मेरुरज्जु का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। तंत्रिका तंत्र में विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, बोले तो यह मादा में होती है, अंडाणु। आगे हम बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, यह होता है नर में, इसे स्पर्म कहते हैं। अंडाणु को ओवम कहते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है फ्रेंड्स? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति कैसी होती है फ्रेंड्स? पारगम्य होती है। जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, यह पतली होती है। कैसी होती है फ्रेंड्स? तो अर्धपारगम्य होती है। आप इसे भी याद रखेंगे, VBI क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी फ्रेंड? लाइपोप्रोटीन की, बोले तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली होती है फ्रेंड्स अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, बोले तो यह कुछ पदार्थों को अपने आर पार जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को अपने आर पार नहीं जाने देती, बोले तो इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका भित्ति एवं हरित लवक उपस्थित होता है फ्रेंड्स केवल पादप कोशिका में। VBI क्वेश्चन। पादप कोशिका की विशेषता होती है इसका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, जबकि इसके भीतर हरित लवक, बोले तो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग पाया जाता है, जिसे कोशिका का किचन कहा जाता है फ्रेंड्स, रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें भोजन का निर्माण होता है। किस क्रिया के द्वारा? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसमें एक हरा वर्धक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है फ्रेंड्स। तो वह पिगमेंट जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्लोरोफिल, और वह कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होती है तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। आगे हम बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है केवल जंतु कोशिका में, आप इसे भी याद रखेंगे। और यह सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है फ्रेंड्स, स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में मदद करता है। सेंट्रोसोम उपस्थित होता है केवल जंतु कोशिका में।
सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल। आगे हम बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर दोनों कोशिका, जंतु कोशिका, पादप कोशिका के अंदर केंद्रक होता है फ्रेंड्स। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, मैंने बताया। और केंद्रक जो हमारे किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है फ्रेंड्स। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव बोले तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव इक्वल टू कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांग। यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखेंगे, दोनों को याद रखेंगे। जीव द्रव इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस द सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब, अगर मैं पूरी कोशिका की बात करूं तो फ्रेंड्स, जीव द्रव्य जो कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई एक पिंड होती है और जिसमें सारे के सारे बोले तो कोशिका द्रव के कोशिकांग और केंद्रक समाहित होते हैं। तो यह भी बहुत ही डिफाइंड करने वाला, कोशिका को डिफाइन करने वाली परिभाषा है फ्रेंड्स। जीव द्रव का नामांकन पुरकिंजे ने किया। बेबी या क्वेश्चन, कोशिका द्रव यह भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म केंद्रक को छोड़कर जो द्रव्य होती है जिसमें कोशिका के कोशिकांग बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी काई इत्यादि पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच उपस्थित जीव द्रव्य का भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है फ्रेंड्स। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्वान एंड स्लाइडन, दो वैज्ञानिक, एक जंतु विज्ञान के, दूसरे वनस्पति विज्ञान के, और इन्होंने कंबाइंडली कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया फ्रेंड्स, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। द चीफ एंड द वाइटल पॉइंट of the theory of Swan and Slider, which is known as cell theory. Now I am going to the point गुणसूत्र and chromosome. गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं क्योंकि यह रंगीन होने पर ही दिखाई पड़ता है। क्रोमो का शब्द मतलब रंगीन। आगे हम बढ़ते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम को वाल्डेयर ने नामांकित किया। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है फ्रेंड्स गुणसूत्र का निर्माण कोशिकाओं में क्रोमेटिन के धागे से टूटने से होता है। क्रोमेटिन के धागे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मोटे रचना बनाती है, जैसे गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र के बारे में कहा जाता है कि माता पिता के गुणों को उसके संतति में ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम करता है। सो द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इज नोन एज क्रोमोसोम इज नोन एज गुणसूत्र इन हिंदी। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है फ्रेंड्स गुणसूत्र, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ, केंद्रक के बाहर गुणसूत्र उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में। दोनों कोशिकाओं की बोले तो जंतु कोशिका पादप कोशिका में के माइटोकॉन्ड्रिया में एवं सिर्फ पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में गुणसूत्र उपस्थित होता है फ्रेंड्स। हम बढ़ेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फ्रेंड्स, अनुवांशिक पदार्थ की बात हो रही है, हेरिडिटरी मटेरियल की बात हो रही है। यह होता है डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल जिसकी खोज फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। आगे हम बढ़ेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं।
आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है जीन फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। लाइसोसोम की खोज डी डुप्ले ने किया था। आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? बैग्स ऑफ सुसाइड। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन करने की इसमें क्षमता होती है संपूर्ण। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह अगर फट जाए तो संपूर्ण कोशिका के लिए घातक होता है। आत्मघाती कोशिकांग भी इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स। कोशिका का पाचन लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसमें ताकत होती है कोशिका के किसी कोशिकांग को या कोशिका का संपूर्ण पाचन करने की। हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम। गोल्जी इकाई की खोज ब्राउन उल्लू के तंत्रिका कोशिका में किया था फ्रेंड्स। किसने किया था? आप इसे याद रखेंगे, कैमलियो गोल्गी ने किया था ब्राउन उल्लू के तंत्रिका कोशिका में। गोल्जी इकाई के कार्य पैकेजिंग एवं स्रावी। VBI क्वेश्चन, ऑल आर द VBI क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन इन विच यू वांट टू अपियर। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। सबसे बड़ी कोशिकांग केंद्रक कोशिका में समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण। इट कंट्रोल्स द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क, यह भी फ्रेंड्स होगा केंद्रक। केंद्रक की बात हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस की बात हो रही है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। केंद्रक के 4 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग फ्रेंड्स केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके नीचे केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाली रचना केंद्रिका न्यूक्लियोलस। और चौथी रचना क्रोमेटिन की जालिका, जिसके टूटने से गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र के बारे में अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा कोशिका विभाजन में कि गुणसूत्र स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के किस अवस्था में दिखाई पड़ता है। फिलहाल मैं बता दूं, मेटाफेज अवस्था में, मध्यावस्था में गुणसूत्र को बिल्कुल ही क्लियर देखा जा सकता है। आगे मैंने फिर बता दिया, क्रोमेटिन की जालिका के टूटने से बनते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। नाम किसने दिया फ्रेंड्स? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम मुख्य रूप से उपस्थित होती है फ्रेंड्स केंद्रक में। केंद्रक के बाहर कहाँ? तो दोनों प्रकार की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एवं केवल पादप कोशिका के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट is the characteristic cell organelles only present in the plant cell। न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। कहाँ से की थी? पश की कोशिकाओं में। घाव से बहने वाली पश में न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। केंद्रक द्रव के 2 प्रकार, DNA एवं RNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में मुख्य अंतर, एक में डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है, दूसरे में राइबो शुगर पाया जाता है। एक में एक के नाइट्रोजनस क्षार में थाइमिन होता है, दूसरे के नाइट्रोजनस क्षार में यूरेसिल होता है। एक अधिकांशतः द्विकुंडलित होता है, दूसरा एक कुंडलित होता है। RNA। आगे हम बढ़ते हैं। RNA का संश्लेषण केंद्रक के केंद्रिका में किसके द्वारा? तो DNA के टेम्पलेट पर होता है फ्रेंड्स। DNA के डबल हेलिकल मॉडल का विश्लेषण वाटसन एवं क्रिक 1953 VBI क्वेश्चन। दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1963 में। VBI क्वेश्चन। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का जैव रासायनिक संयंत्र। सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो आवरण होती है उससे अंगुली नमा रचना
निकलती है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं माइन्यूट स्ट्रक्चर को क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है F1 कण, which is the site of the electron transport system, और इसी के द्वारा एडीपी चार्ज होकर के एटीपी बनाता है फ्रेंड्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बोले तो इसे हम एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, क्रिस्टी अंदरूनी झिल्ली पर उपस्थित उंगलीनुमा रचना पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। F1 कण पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित द्रव को कहा जाता है मैट्रिक्स। BBI क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र के बाहर गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स। BBI क्वेश्चन, मैट्रिक्स द्रव कहलाता है, जो कि कोशिका झिल्ली, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली के मध्य जो द्रव पाई जाती है मैट्रिक्स कहलाती है। भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में सक्रिय श्वसन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम श्वसन कहते हैं फ्रेंड्स। और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्रेब चक्र के द्वारा, आपको मैंने बताया। फिर मैं बता रहा हूँ कोशिका में क्रेब चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाइरुवेट एसिड से क्या बनता है फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, बदले में 36 ATP ऊर्जा मुक्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए यह पावर हाउस कहलाती है फ्रेंड्स। थर्मल पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया, जैव रासायनिक मशीन बायोकेमिकल मशीन माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP कहलाता है ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी। प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम, और राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिस पर राइबोसोम पाया जाता है कहलाते हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस ER पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वह कहलाता है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का संबंध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। महीन जालीदार रचना जो कि केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच फैली रहती है फ्रेंड्स। राइबोसोम स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन के नाम से अगर कोई बात आई तो राइबोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम, कोशिका का पाचन लाइसोसोम, कोशिका का रसोई घर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में। मैग्नीशियम धातु उपस्थित क्लोरोप्लास्ट बोले तो क्लोरोफिल में, हरा वर्णक क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण जिसमें होती है पौधे के हरे रंग का कारण क्लोरोफिल। आनुवंशिकता का वाहक गुणसूत्र। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 प्रकार के ऑप्शन रह सकते हैं, जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए। हरविंद खुराना को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस ऑफ द जीन which is the unit of the heredity as you know, which I have tell you before in this video. Hargobind Khurana gene translation BBI question which have been asked in your BPSC pre-examination pre-competitive test friends. DNA केवल बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल के। DNA का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया फ्रेंड? आर्थर कॉर्नबल। BBI क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन योर BPSC प्री कॉम्पिटिटिव टेस्ट। तो मैं इस सीरीज को लाया हूं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे गए उसके संपर्क में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, द क्वेश्चन
is very vivid for your examination. I have also described in the series, and this series will be very important for your examination point of view. And now I am going to stop my video. Good night. Thanks for watching.